के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद है 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86। एससी को 21%, मिला कितना? 16.2%। एसटी 2%, मिला कितना? 0। ये तो पहले पेज का ही जवाब दे दे सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा, चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज है वो तैयार है। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सबने समझौता किया। और समझौते में यह तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची? उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांग थी उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाए। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ न होने दें। इसको किताब दे देंगे। अभी कोई किताब पहुंची नहीं तुम्हारे पास? पहुंच गई, बस ठीक है। प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं आज जब उनसे सवाल पूछा गया राजीव राय का, आप क्या चाहते हो बताओ? सर हम तो कुछ नहीं, हम तो सवाल कर ना तुम लोकसभा में हो, हैं? दूर से देखते हो टीवी में, हाँ कि ये जा रहे ये बात कर रहे हैं। कोई है क्षेत्र इनके पास? तुम्हें ये नहीं पता है कि प्रमोद तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के कितने गहरे संबंध हैं। हम एक दूसरे कितना सम्मान करते हैं, और केवल उनसे नहीं बल्कि पूरा जितना भी दल है वहां, उनसे। ये पता ही नहीं आपको? फिर क्या है, पत्रकारिता करते हो? इस्तीफा दे दो पत्रकारिता से। भाजपा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके खेत पे कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे कब्जा कर रही है। और अयोध्या की बात हमने आपको पहले भी बताई थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन जहां मिल जाए उन्हें,
तालाब जहां मिल जाए वो कब्जा कर लेते हैं। लखनऊ का 2017 के लगभग आप अगर मैप निकालेंगे, जितने तालाब थे सब बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिए। अब तालाब ही नहीं दिख रहे मैप में। अगर आप गूगल अर्थ से मैप निकालेंगे, सैटेलाइट अगर आप पे मैप होंगे, और इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो विभाग है रिमोट सेंसिंग वाला, उनके पास बाकायदा नक्शे हैं, वो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कहां पहले पानी था, तालाब था, क्या एरिया था। जितने महत्वपूर्ण तालाब थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन पे भी मिलावट का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन की मिलावट से जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका क्षेत्र जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में। बीजेपी भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग।